Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start a new topic that is combination of real and money flow. अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है. रियल फ्लो का मतलब होता है कि जब हम फ्लो की बात करते हैं किससे रिलेटेड, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो से रिलेटेड, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज. दैट मीन्स देर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन दैट. लेकिन जब हम बात करते हैं मनी फ्लो के बारे में, देर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. All the transactions which are done between two of the sectors of the economy is based on money only. There is a monetary exchange system, no barter system. Okay, so real flow, as I have told you previously also, goods और services से related होता है, और money flow monetary exchange से. लेकिन इकोनॉमी में दोनों अलग अलग नहीं होते हैं. दोनों फ्लोज जो हैं वो एक साथ अकर करते हैं इकोनॉमी के अंदर. सर प्लीज़ किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, दैट विल बी बेटर फॉर अस. तो मैं आपको अगेन वही हमारा पुराना अजम्पशन लेके चलते हैं. अजम्पशन क्या था हमारा कि हम टू सेक्टर मॉडल को ही स्टडी करेंगे. टू सेक्टर इकोनॉमी हमारी, यानी हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर दो ही सेक्टर हैं. व्हाट आर दोस टू? फर्स्ट इज हाउस होल्ड एंड द नेक्स्ट इज producer. Now I will show the combination, okay, real and money flow. अब बेसिकली हाउस होल्ड करता क्या है? हाउस होल्ड इट गिव्स services. Which kind of services? Factor services, because they are known as you all know, owners of factor of production. I am writing in short. तो क्योंकि ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो वो फैक्टर सर्विस ऑफर कर रहे हैं. तो जब वो फैक्टर सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो बदले में प्रोड्यूसर भी कुछ ना कुछ ऑफर करेगा. अगर हम मॉनेटरी टर्म्स के प्रोसेस में बात करें तो अगर हम फैक्टर सर्विस देंगे तो बदले में हमें कंपनसेशन मिलेगा उस फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट. फैक्टर सर्विस किस फॉर्म में हम देंगे फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल और आइडिया. इन सारे फॉर्म्स में हम जो है, ये आइडिया का मतलब एंटरप्रेन्योरियल आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, इन फॉर्म्स में हम प्रोड्यूसर को सर्विसेज दे रहे हैं. प्रोड्यूसर बदले में हमें क्या देगा? प्रोड्यूसर विल गिव अस फैक्टर पेमेंट. और फैक्टर पेमेंट से मेरा मतलब है कंपनसेशन ऑफ सर्विस. जो भी हमने सर्विस ऑफर की है उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन देगा इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ इनकम. ठीक. जब हमें ये इनकम मिलेगी तो हम मार्केट में आएंगे एज अ हाउस होल्ड. हम कंज्यूमर हैं तो हमें जो है कंजम्पशन करना पड़ेगा. हम मार्केट में आएंगे, मार्केट में आकर कंजम्पशन करेंगे, और जब कंजम्पशन करेंगे देन वी आर डूइंग द वन मेजर प्रोसेस, वन मेजर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. और हम एक्सपेंडिचर कर किस चीज़ पे रहे हैं? हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंजम्पशन पे. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम करेंगे. और जब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम करेंगे तो किस चीज़ के ऊपर करेंगे? हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन चीज़ों पे करेंगे जो चीज़ें प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रखी हैं हमारे लिए. किस फॉर्म में? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड services. So as you can see, there is real flow also. This is real flow and this is money flow. Okay, so this is a combination of R plus M. Now next I will tell you about we'll understand about कौन कौन सी फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट हमें कैसे कैसे पेमेंट्स मिलते हैं या इनकम मिलती है. किसके थ्रू? प्रोड्यूसर के थ्रू. तो हाउस होल्ड हमारा ओनर ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर हमारा एज यू ऑल नो हायरर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. अब फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी देते हैं? लैंड दे रहा है, लेबर दे रहे हैं, देन कैपिटल है, देन entrepreneurial
आइडिया जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इनोवेटिव आइडिया है, ठीक। तो इन सारी फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट हमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंपनसेशन देते हैं। किस फॉर्म में? फैक्टर इनकम के फॉर्म में या फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। क्या क्या कंपनसेशन देते हैं और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेशनल इनकम चैप्टर में, लेकिन अभी जो है एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे लैंड के अगेंस्ट वी गेट रेंट, तो रेंट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इनकम। लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर आइडिया के अगेंस्ट, भाई आइडिया दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपने आइडिया दिया है तो आइडिया अगर चल जाएगा मार्केट में, यू विल गेन द प्रॉफिट सिंपली। तो दीज आर ऑल सिंपली द इनकम्स generated, I'm writing in short gen. So I hope you got basic idea. There is consumption expenditure, there is factor payment, there is production of goods and services, there is factor services, all the things are very clear. Okay, अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें क्लियरली तो यू विल फाइंड दैट 3 ऑफ द मेजर एक्टिविटीज आर continuously in flow among the 2 sectors. सर वो कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं, क्या आप पॉइंट आउट कर देंगे? सी वेरी इजी। पहली एक्टिविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसको हम देते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक तो ये एक्टिविटी हो रही है हमारे यहाँ, ठीक। सेकंड हमारे एक्टिविटी यहाँ पे एक हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते हैं तो एक्टिविटी नंबर 2, यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ही एक्टिविटी, तो एक कंजम्पशन की एक्टिविटी हो गई, एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हो रही है वो आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी 3। तो ये आपकी जो है ये इनकम जनरेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 एक्टिविटीज आपने देखी। एक्टिविटी 1 यहाँ पे एक परफॉर्म हो रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, एक्टिविटी 2 प्रोडक्शन के फॉर्म में, एक्टिविटी 3 इनकम जनरेशन के फॉर्म में। इनकम किस फॉर्म में जनरेट हो रही है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट अलग अलग फॉर्म्स में इनकम जनरेट हो रही है। लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरल आइडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट। सो दिस इज बेसिक, आई हैव टू टेल यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for further updates. I'll focus it so that you can write down it in your notebooks. Thank you, class.